मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आज आप भी 3.1 का ये तीसरा पार्ट है। इसके दो पार्ट जो हैं हम डाल चुके हैं। आज ये तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा गया है एक्स वाई और जेड की वैल्यू ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई और जेड का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ इसके हम दोनों पक्षों के अवयवों की तुलना करते हैं। क्या करेंगे भैया, दोनों पक्षों की तुलना करने पर तुलना करते हैं। तो देखो पहला अवयव कितना है, 4 है। उधर पहला अवयव कितना है, y है। तो y कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ दूसरा अवयव 3 है, वहां दूसरा अवयव z है। तो z का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखो कितना है, x है। और यहाँ कितना है, पहला अवयव यहाँ पे 1 है। x का मान कितना हो गया, 1 हो गया। एकदम आसान सा सवाल है। यहाँ देखो इधर क्या है, यहाँ भी हम तुलना करेंगे दोनों पक्षों की। तुलना करने पर तुलना कर लेते हैं। पहला अवयव पहले के बराबर हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6। समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो ये किसके बराबर होगा, इसकी। यानी यहाँ आएगा हमारा 5 प्लस जेड बराबर 5। 5 को पक्षांतर करेंगे तो आएगा जेड बराबर 5 माइनस 5। जेड बराबर क्या मिल जाएगा, 0। ऐसे ही एक्स वाई किसके बराबर होगा, 8 के। एक्स वाई बराबर क्या हो गया, 8 के। अब अगर यहां से हम एक्स का मान निकालें, कितना आएगा, 6 माइनस वाई। एक्स के स्थान पे आ जाएगा 6 माइनस वाई। बाहर वाई है 8, ये गुणा कर लेंगे तो ये आएगा 6y माइनस का वाई स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे, 8 को माइनस का हो जाएगा। वाई स्क्वायर को आगे लिखेंगे, ये प्लस का 6y है, ये माइनस का 8 है, बराबर में 0 है। स्क्वायर के सामने माइनस लिखा, माइनस से पूरे गुणा कर देंगे तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 8। अब 8 को तोड़ना है, क्या लाना है, 6 लाना है। कैसे लाएंगे, देखो भैया, 4 दूना 8 होता है, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। यहाँ 8 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस अंदर भेज दो 4y प्लस माइनस माइनस 2y प्लस का 8 बराबर में 0। दो दो का बना लो जोड़ा, दोनों में y मिला। यहाँ बचा y माइनस 4, माइनस का 2 ले लेंगे, y माइनस 4 आएगा। ठीक, तो यहाँ से y माइनस 4 एक में मिल गया, एक में क्या मिल गया, y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ अगर बराबर 0 करोगे इसको तो आएगा y बराबर 4, यहाँ करेंगे तो आएगा y बराबर 2। अब क्या निकालना है, x तो निकाल लिया ना। देखो यहाँ x का मान निकला ना, अब नहीं आया। देखो यहाँ y का मान 4 है, यहाँ रख दो 4, उधर भेजोगे तो क्या आएगा, ये आएगा x बराबर 2। ऐसे ही अगर y का मान 2 रखोगे यहाँ, उधर करोगे यहाँ, x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो यहाँ इतना आसान सा सवाल है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े, अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिए, बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। देखिए सवाल नंबर 6 का ये हमारा तीसरा पार्ट है। यहां भी हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो पहला वाला पहले के बराबर हो जाएगा, यानी आएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। ऐसे ही यहाँ देखो x प्लस जेड कितना होगा, 5। x प्लस जेड बराबर कितना है भैया, 5 है। इसको हल कर लो, साइन बदल दो, घटाने पर कट गया, ये कट गया। क्या आया, y बराबर 4। y की वैल्यू 4 आ गई। अब देखो यहाँ अगर इसको हम हल करते हैं, इन दोनों को, पहले और लास्ट को, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है। तीसरा क्या है, y प्लस जेड बराबर कितना है, यहाँ 7 है। घटाने पर साइन बदल देंगे, जेड गया, सॉरी जेड गया ना यहाँ, हाँ यहाँ माइनस आएगा, गुड। जेड गया और यहाँ से y चला गया, इधर क्या बचा है, x, वहां कितना बचेगा, 2। x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो ये वाला जो मान है यहाँ रखेंगे, y प्लस जेड बराबर 7 है। y प्लस जेड बराबर कितना है, 7। y का मान 4 आया, यहाँ 4 कर दो। 4 प्लस जेड बराबर 7, पक्षांतर कर लो तो जेड कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार एक्स वाई जेड के मान हमें ज्ञात हो गए। अब देखो यहाँ सवाल नंबर 7, ये भी बिल्कुल ऐसा ही, यहाँ एबीसी का मान निकालना है। दोनों पक्षों के अवयवों की तुलना करने पर कितना होगा, पहला पहले के बराबर कर देंगे तो आएगा a माइनस बी बराबर माइनस का 1, समीकरण 1। अगला देखो यहाँ
कितना हो जाएगा, 2a माइनस बी बराबर कितना भैया हो जाएगा 0। अब यहाँ साइन बदल देते हैं, साइन बदलने से क्या होगा, कट गया, यहाँ घटाओगे कितना आएगा माइनस का ए, यहाँ क्या मिलेगा 1 माइनस वहां भेज दो, आएगा a बराबर माइनस का 1। ऐसे देखो यहाँ इसकी तुलना करेंगे तो ये मिलेगा 2a प्लस सी बराबर 5, a का मान माइनस का 1 है तो क्या मिलेगा 2 इंटू माइनस का 1 प्लस का सी बराबर 5, माइनस का 2 प्लस सी बराबर 5, उधर भेजोगे प्लस का हो जाएगा, सी बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब क्या निकालना है, डी, यहाँ तुलना कर लो, ये होगा 3c प्लस डी बराबर कितना है 13 है, तो यहाँ से सी का मान कितना आया 7, 7 के 21 बनेगा, प्लस डी बराबर 13, पक्षांतर कर लो तो डी बराबर आएगा 13 माइनस 21 कितना आएगा माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार हमारा ए बी सी और डी सभी के मान ज्ञात हो गए। समझ में आया नहीं आया?